हाय फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। तो गालियों पे गाली नहीं देनी। We should also take some responsibility. कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। Tell them not to do it again and correct that mistake. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी, उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं। और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो
मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, और वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर लिख लीजिए, रख लीजिए प्लीज। ये क्या है, और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर, ठीक है। आप अगर अच्छा काम कर दो सच में, एजुकेशन शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ तो ये आपके गुण गाएंगे, ठीक है। ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। ये क्या है यार, हाउ मच टाइम डू यू हैव, ठीक है। अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। सॉरी, संस्कार अनुसार जय हिंद, और रॉकिए और रोलिए। Hi, friend. This is from the parents of this country. When children use abusive languages or talk wrong on the elders, we tell them, warn them not to do it, and we ask them to learn a lesson and don't do it again. But we don't, put criminal cases and police cases and harass them. And one more thing is, we should also have our responsibility when we have made those children get anguished and helpless, seeing their other children die because of the broken system and losing hope on the system. And when they have been hit by batons and pellet guns and police atrocity, we should also take some responsibility, my friend. So, my friend, please just tell them and not to do it again and correct their mistake. That's all. Otherwise, what happens, my friend? These children, they have, when you hurt them and you witch hunt them, their friends, children's friends will get hurt. Their parents who brought them up will get hurt. Their brothers, sisters will get hurt, and their uncles, aunties, and their grandfathers, grandparents, all of them will get hurt. It is not good. And if this continues, my friend, today the children ask for resignation and accountability, that's all. But the country and the parents and the whole society may not ask for resignation, but may pull you down from power also, my friend. So please, my friend, be kind to children. They're children, our children. Don't spoil their careers and lives, and don't put them back into trauma, my friend. That's all, my friend. A request, just asking. Thank you.